लेकिन ज्ञापन से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, ज्ञापन से कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी क्रांति की आवश्यकता इस देश में है। ऐसे जज जो है ना, कुर्सी के ऊपर कलंक है। मैं कहता हूं खुलेआम इस बात को जजों तक भी ये वीडियो पहुंचाओ। नहीं देखते क्या सच्चा केस है क्या झूठा केस है। फैसला होगा ट्रायल में, ऐसी कि तैसी फैसला होगा ट्रायल में। इतने साल जो बर्बाद होंगे तुम जिम्मेदार हो। जज लोगों तुम जिम्मेदार हो। जो झूठे केस में लोग जो है कई कई साल जेल काट जाते हैं और बाद में बरी कर दिए जाते हैं। पुलिस के साथ साथ तुम भी गुनहगार हो। खुलेआम बोलता है नवाब सतपाल तंवर। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। साथियों, देश भर में जिस तरह से मानव अधिकार धूमिल किए जा रहे हैं, मानव अधिकारों का कत्ल किया जा रहा है, किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के राज में खासकर मानव अधिकारों के हनन के मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं और आजादी से लेकर आज तक हम देखते आ रहे हैं कि मानव अधिकारों के मामले हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है दिसंबर में। सितंबर 1993 में भारत में भी ह्यूमन राइट्स के लिए कानून बने। ह्यूमन राइट्स आयोग भी, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, मानवाधिकार आयोग भी भारत में है। उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। रोजाना सैकड़ों मामले मानवाधिकार हनन के मानवाधिकार आयोग के सामने आ रहे हैं और लाखों मामले हर साल मानवाधिकार हनन के मानवाधिकार आयोग के सामने आते हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई परिणाम नहीं निकलता। कहने को मानवाधिकार आयोग कह सकता है कि उन्होंने हजारों शिकायतों का निपटारा किया, लेकिन उन शिकायतों का क्या जो मानवाधिकार आयोग में जाकर के पेंडिंग रह जाती है। और मानवाधिकार आयोग एक नोटिस जारी करता है, जिस एरिया का अपराध होता है उस अपराध के खिलाफ और पीड़ित के पक्ष में वहां की पुलिस को नोटिस जारी करता है। पुलिस नोटिस का जवाब दे देती है, मामला ठंडे बस्ते में गिर जाता है। या फिर जो मानवाधिकार आयोग की जांच होती है वो कंसर्न थाने में ही जाती है, ना कि मानवाधिकार आयोग की टीम वहां जाकर के जायजा लेती है, संज्ञान लेती है। जब तक कोई बड़े से बड़ा मामला, रेयर से रेयर मामला मानवाधिकार आयोग के सामने नहीं आता, तब तक मानवाधिकार आयोग के अधिकारी बाहर निकलते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन वो अपने एसी कमरे से बाहर निकलने का काम नहीं करते। ऐसी एक रेयर से रेयर घटना भी मैं आपके सामने बताऊंगा अभी। इससे पहले इन बातों पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है कि भारत में मानवाधिकारों के हालात क्या हैं। और सबसे बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन और हनन का काम जो करने का काम करता है वो तो न्यायालय करता है, न्यायपालिका करती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने हुए हैं, वहां के लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहां पर सबसे बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन आवाज कहां उठती है? आवाज तो उठती ही नहीं। आवाज तो उठती ही नहीं है। अगर पुलिस ने केस लगा दिया तो चालान पेश करने तक जमानत नहीं होती। चालान पेश करने के बाद में यदि बेल का प्रावधान है तो जमानत होती है, नहीं तो पूरी जिंदगी भर ट्रायल चलने तक जो आरोपी होता है वो जेल में सड़ता है। आरोपी मैं उसको कह रहा हूं जिसे पुलिस और प्रशासन गलत केसों में, झूठे केसों में फंसाने का काम करते हैं। ऐसा ही मामला सोनीपत में हुआ है। सोनीपत के बुटाना गांव में हुआ है। मामला 4 महीने पुराना है, 4 महीने पुराना। हमें पूरे देश भर में घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाओं पर हम बोले, अगर रोजाना हर मिनट एक वीडियो 50-50 सेकंड की जारी करूं ना तो भी कम पड़ जाएंगी। अगर रोजाना हर घंटे हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करूं ना, सड़क बंद करूं ना तो भी कम पड़ जाएगा। इतनी घटनाएं हो रही हैं। और भारत देश में जो 2006 में 7.5 लाख मामले मानवाधिकार हनन के आते थे, उनकी संख्या आज 2020 में 10 लाख पार कर चुकी है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय आपके लिए भी है, मेरे लिए है और उन सभी के लिए है जो लोग भारत के नागरिक,
भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और कानूनों का पालन करते हैं और मानवाधिकारों का पालन करते हैं। यह बड़े सोचने का विषय है देश भर के लिए। सोनीपत के बुटाना गांव में 4 महीने पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। पहले इस लाइव वीडियो को शेयर करो भाई, उसके बाद बात रखूंगा। बिना किसी पूर्व सूचना के लाइव आना हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि हम तैयारी के साथ लाइव नहीं आते कि अब लाइव देना है। जैसे घटना संज्ञान में आती है कोई, हमें लाइव आना पड़ता है। आज देश भर में ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। जहां नहीं दिए जा रहे भाई तैयारी करो, कल दो, परसों दो, एक सप्ताह बाद दो, लेकिन ज्ञापन दो। लेकिन ज्ञापन से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, ज्ञापन से कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी क्रांति की आवश्यकता इस देश में है। मैं तमाम भीम सैनिकों से निवेदन करूंगा घटना बताने से पहले, मैं सभी बहुजन संगठनों से निवेदन करूंगा घटना बताने से पहले, कि देश भर में सोनीपत की घटना को लेकर के आप ज्ञापन दें। ज्ञापन से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, यह बात भी मैं सामने रखूंगा आपके। इससे पहले आपके उल्टे हाथ पर जो शेयर का बटन है भाई, इसको दबाओ, अंगूठा लगाओ। अनपढ़ जो लोग होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको अंगूठा लगाने की आदत होती है। किसी कारणवश बेचारे नहीं पढ़ पाए, अंगूठा लगाने की आदत होती है। पढ़े लिखे लोगों से भी कहूंगा शेयर के बटन पे अंगूठा लगाए। सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, उस पर भी अंगूठा लगाए, सारे ग्रुप खुल जाएंगे। सारे ग्रुपों में एक एक करके शेयर कर दो। बहुत जरूरी है इस आवाज को उठाना, और बहुत जरूरी है उनकी मदद करना जिनको पुलिस ने गलत फंसा दिया, झूठे केस में फंसा दिया। सोनीपत में 4 महीने पहले घटना हुई। चमार बिरादरी अनुसूचित जाति की 2 लड़कियां और एक सुनार जाति का लड़का था। इनको पुलिस ने परेशान किया, बीच रोड पर परेशान किया। यह सुनने में आया कि किसी ढाबे पे खाना खा रहे थे, बीच रोड पर परेशान किया, तमाम तरह के गलत सवाल जवाब किए। उन दोनों अनुसूचित जाति की लड़कियों पर लांछन लगाए पुलिस के कुछ उन अधिकारियों ने, और कांस्टेबल वगैरह जो थे वहां पर जो मौजूद थे, गए थे। हरियाणा का सोनीपत है, मैं बता दूं आपको। और लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की पुलिस ने कोशिश की। पुलिस के कुछ लोगों ने, जो पुलिस के नाम पे भी धब्बा है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है लोगों की रक्षा करने की, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है सेवा की, समर्पण की, सद्भावना की, कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। उन्हीं पुलिस के कुछ लोगों ने, कुछ पुलिस वालों ने कानून व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया, संविधान की पीठ पर खंजर घोंपने का काम कर दिया। लड़के ने विरोध किया, जो लड़का था उसने जो विरोध किया, तो पुलिस वालों ने उस लड़के के साथ मारपीट की तो मामला इतना बढ़ गया कि लड़के ने आओ देखा ना ताओ अपनी सुरक्षा में और लड़कियों की सुरक्षा में 2 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। मैं इसका समर्थन नहीं करता। पुलिस के लिए भी मानव अधिकार उतना ही बराबर है जितना कि एक आम नागरिक के लिए है। 2 पुलिस वालों की हत्या हुई। मेरी संवेदनाएं हैं उन पुलिस वालों के परिवार के प्रति, मेरी संवेदनाएं हैं उन पुलिस वालों के प्रति, पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति। हत्या हुई है, गलत हुआ है। नतीजन पुलिस ने भी क्या कसर छोड़ दी भाई। आओ देखा ना ताओ, सुनार के लड़के का, उस भाई का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, और एनकाउंटर करके उसको जान से मार दिया। क्या पुलिस ने मानव अधिकारों का पालन कर लिया? क्या और जो इससे भी कहीं ज्यादा गलत हुआ, मानव अधिकारों को सरेआम कत्ल किया। वो जो 2 लड़कियां थी, उन लड़कियों को झूठा केस लगा करके पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। 4 महीने हो चुके हैं। उन लड़कियों का क्या कसूर था? उन 2 लड़कियों को, जो कि अनुसूचित जाति से थी, दलित थी, वो दलित थी, इसीलिए उनके ऊपर झूठा केस लगा करके पुलिस ने उनको जेल में ठोंक दिया, जेल में बंद कर दिया। मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले, अपने आप को न्यायाधीश कहने वाले, सेशन कोर्ट में बैठे हुए उन जजों की क्या आंखें फूट गई हैं? वो किस ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं? ट्रायल होगा, बहस होगी, जिरह होगी, वकील बैठेंगे, उसके बाद में निर्णय फैसला सुनाया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। और जो इतने साल तक, महीनों भर, साल भर, कई साल
जो झूठे आरोपों में जेल की सजा काटते हैं और बाद में उनको बरी कर दिया जाता है, वो उनके दिन वापस कौन ला करके देगा? ऐसे लाखों मामले सामने आते हैं, लाखों मामले। देश भर में ऐसे लाखों मामले सामने आते हैं कि आरोप लगा करके, पुलिस केस लगा करके, झूठे केस लगा करके जेल में बंद कर देती है। पूरी जेल की काल कोठरी में वो आरोपी सड़ता रहता है, और जब बहस होती है, जिरह होती है, ट्रायल चलता है और तारीखें पड़ती है, तारीख पे तारीख पड़ती है, तारीख पे तारीख पड़ती है, उसके बाद में जो फैसला आता है, आरोपी को बरी कर दिया जाता है। इतने साल जो बर्बाद हुए, उनका फैसला कौन देगा? इतने साल जो बर्बाद हुए, वो आखिर वापस कैसे आएंगे? क्या ये जज लोग वापस ला करके दे सकते हैं? वही उन दो बेटियों के साथ हो रहा है, जो हरियाणा की बेटियां हैं, सोनीपत की बेटियां हैं, बुटाना की बेटियां हैं, और जो दलित समाज की बेटियां हैं। ऐसा उन्हीं के साथ हो रहा है, क्योंकि वो झूठे केस में, झूठे आरोप में केस लगा करके सरकार ने उनको, पुलिस ने उनको जेल में बंद कर दिया है। आंखें फूट रही हैं क्या? आंखें फूट रही हैं जजों की। जिस जज के सामने ये मामला गया, उठा करके देखा, हाँ इतनी धाराएं लगा रखी हैं, ऐसा हुआ, ठीक है भैया, जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दो। हिरासत फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तारीख पे जेल से आते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, और जो माता पिता है, भाई बहन है, जो परिवार के सदस्य है, वो एड़िया रगड़ते रहेंगे, अदालत के चक्कर काटते रहेंगे, अपने घर बेचते रहेंगे, अपने खेत बेचते रहेंगे, अपने आप को भी बेच देंगे। जब भी कोर्ट के केस लड़े नहीं जाते, क्या आंखें फूट रही है जजों की? साथियों, सोशल मीडिया आपकी बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया की वीडियो जज भी देखते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी देखते हैं, हर व्यक्ति देखता है। तो यह आवाज उठाना आप सभी का फर्ज बनता है। अगर आप मानते हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपकी आवाज है, तो उन बहनों की आवाज भी बने जिनको जबरदस्ती जेल में डालने का काम किया है पुलिस ने। हम साथ हैं उस परिवार के, भीमसेना साथ है, और हम बहुत जल्दी उन बेटियों को, उन बच्चियों को, उन बहनों को रिहा कराएंगे। हम लड़ेंगे लड़ाई, और ये वीडियो तथाकथित जजों तक भी पहुंचाओ, जो LLB करके, 4 अक्षर पढ़ के, एक एग्जाम दे करके, उठा करके सेशन कोर्ट में जज बन के बैठ गए। उन तक भी ये वीडियो पहुंचाओ। आंखें खुलनी चाहिए उनकी। उनको पता होता है झूठा केस है, उसके बावजूद भी फाइल खोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी लिख देते हैं, उठा के फाइल बंद कर देते हैं। हो गया काम पूरा, तनख्वाह तो मिलेगी। ऐसे जज जो है ना, कुर्सी के ऊपर कलंक है। मैं कहता हूं खुले आप इस बात को, जजों तक भी ये वीडियो पहुंचाओ। नहीं देखते क्या सच्चा केस है, क्या झूठा केस है? फैसला होगा ट्रायल में, ऐसी की तैसी फैसला होगा ट्रायल में। इतने साल जो बर्बाद होंगे, तुम जिम्मेदार हो जजों, जज लोगों, तुम जिम्मेदार हो। जो झूठे केस में लोग जो है कई कई साल जेल काट जाते हैं और बाद में बरी कर दिए जाते हैं। पुलिस के साथ साथ तुम भी गुनहगार हो। खुले आप बोलता है नवाब सतपाल तंवर। अगर लगती हो ना अंदर, तो इस बात को समझिए, समझिए इस बात को। मत फंसाइए गरीबों को, बेकसूरों को मत फंसाइए। साथियों, उम्मीद करता हूं यह आवाज आप उठाएंगे। इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाएं, उन बहनों की मदद करें। और जजों से भी निवेदन है भाई, हाथ जोड़ के, जज हो जज, जज की तरह रहो, तानाशाही तुम भी ना करो। किसी गरीब को गलत मत फंसाइए आप लोग, किसी बेकसूर को गलत मत फंसाइए आप लोग। फाइल खोल करके ये देख लीजिए कि सच्चा है कि झूठा है। बहस में निर्णय नहीं होता, ट्रायल में निर्णय नहीं होता, एक नजर में परख लिया जाता है कि सच्चा है या झूठा है। आंखें खोल के रखो। आंखें फूट गई हैं क्या तुम्हारी? ऐसे लोग जज रहने के काबिल नहीं है। तनख्वाह लेते हैं आराम से, सरकारी कोठी मिलती है, गाड़ी मिलती है फ्री की, मजे करते हैं पूरे परिवार के साथ। कानून गया तेल लेने। देश के संविधान का सरेआम मजाक तो इन्होंने बना के रख दिया है, पुलिस के साथ साथ जजों ने भी। साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और उन बहनों की आवाज बढ़े। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, साथ मिलकर के लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।